सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आप सबको स्वागत है वाओ ट्रेडिंग की अपनी चैनल पर। तो चलिए आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो करते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट मार्केट वीडियो है 18 जून की। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को सीख पाएंगे, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया जाता है, ये सब कुछ आप सीख पाएंगे। तो और ठीक है, और मैं हर रोज़ सुबह 9:15 पर मार्केट में लाइव रहता हूँ। तो आप आइए जुड़िए, लाइव मार्केट पे भी आप सीख सकते हैं। और पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक। 18 जून मार्केट में क्या हुआ था, सबसे पहले हमको एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू हम सबसे पहले दिन के पहले टिक में 9:15 पर क्या हुआ था मार्केट में वो देखते हैं। चलिए 9:15 पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ वॉल्यूम का है और वो 23,500 पर है, और हमारा जो सपोर्ट है वो सिर्फ वॉल्यूम का है और वो भी 23,500 पर है। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बने हुए हैं। और हमारा जो सपोर्ट है वो क्या है, वो WTB होने की कोशिश कर रहा है और 93% WTB हो भी चुका है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रांग है। ऐसे केस में हम रेजिस्टेंस से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और EOR -1 से भी एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखनी होगी कि अगर हम 23,500 की रेजिस्टेंस साइड से अगर EOR से ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो इस परसेंटेज के ऊपर हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज अभी 93% है। अगर ये परसेंटेज घटता गया तो यहाँ पे EOR पे जो भी ट्रेड लिया जाएगा वो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि तब ये जो प्रेशर है वो एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा और मार्केट में मैक्सिमम हाई जो है वो 23,550 पर लगाएगा, 23,550 पर लगाएगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए और मार्केट को ऐसे ही कंडीशन पे EOR +1 से यहाँ से खरीदना बेहतरीन होता है। चलिए नेक्स्ट टिक पे 9:17 पे क्या दिख रहा है, हमारा जो परसेंटेज था वो सेम ही है। हमारा जो परसेंटेज है वो सेम ही है, 93% ही बना हुआ है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सेम, रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट है WTB सेम कंडीशन पे ही खड़ा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9:18 पर यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट WTB है उसका परसेंटेज क्या हो रहा है, 98%। पहले कितना था, 93%, अब कितना है, 98%। मतलब अभी जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो एक क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है, वो अपने आप ही स्ट्रांग है, यहाँ से खरीदना तो फिलहाल के लिए दिख तो रहा है कि एकदम सेव है। चलिए और भी आगे चलते हैं। 9:19 पे अगर आप देखेंगे कि जो सपोर्ट नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा था 98% हो गया था, वो अभी हो चुका है 81%। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है अगर ट्रेड लिया गया होगा तो वो अभी खतरे में है। वो क्या है, वो अभी खतरे में है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हमको जो 4 लाइन को ड्रॉ करना चाहिए जहां से मार्केट रिवर्स करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। वो 4 लाइन कहाँ क्रिएट होगा, वो 4 लाइन क्रिएट होगा। पहला तो EOR से एक लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। दूसरी बात दूसरा लाइन EOR +1 से लाइन को ड्रॉ किया जाएगा।
सपोर्ट साइड में आएंगे तो सपोर्ट EOS पर एक लाइन को ड्रॉ किया जाएगा और सपोर्ट जहां तक WTB है वहां तक एक लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। ऐसे 4 लाइन को ड्रॉ किया जाएगा जिसमें से इस दोनों लाइन पे कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पे नॉर्मली मार्केट का सपोर्ट तो होता नहीं है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे मार्केट 98% से 81% डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे केस में ये प्रेशर कहाँ बना रहा है, ऊपर की तरफ बना रहा है। तो ऐसे केस में ये जो हमारा रेजिस्टेंस साइड है इसमें ट्रेड लेना बहुत रिस्की हो जाता है और EOR +1 पे ट्रेड लेना सेव हो जाता है। ठीक है, और अगर सपोर्ट साइड से कोई एंट्री की बात करें तो कहाँ से एंट्री किया जा सकता है। देखिए ये 98 से 81% हुआ है, ये 81% हुआ है। आगे चल के अगर ये और भी डिक्रीज होता है तो यहाँ पे 23,450 की डाइवर्जन पर भी एक ट्रेड को लिया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मार्केट में सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मार्केट में लाइन को ड्रॉ कर लिया गया, जो कि यहाँ पे EOR, EOS एंड EOS -1। ठीक है, EOR, EOS एंड EOS -1। मार्केट ने क्या किया, सुबह में पहले टिक में मार्केट, अच्छा EOR +1 का है ये पहली दाग, EOR +1 का, EOS एंड EOS -1 का। यहाँ पे US का लाइन को नहीं ड्रॉ किया गया क्योंकि EOR का लाइन को ड्रॉ नहीं किया गया क्योंकि EOR में ब्रेकआउट आ रहा था। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं EOR का लाइन को ड्रॉ नहीं किया गया। अब क्या हुआ मार्केट में, अगर आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ से ओपन हुआ है, EOR प्लस के डाइवर्जन से ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट में EOR +1 का लाइन को ड्रॉ किया गया है। तो मार्केट कहाँ से ओपन हुआ है, मार्केट जो ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है EOR +1 से। EOR +1 से मार्केट ओपन हुआ है। तो मार्केट का कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट WTB है। ठीक है, तो ऐसे केस में मार्केट में क्या होगा, ऐसे केस में मार्केट में EOR +1 से मार्केट नीचे ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो WTB दिख तो रहा है, लेकिन ये WTB अभी है नहीं क्योंकि इसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा। तो यहाँ पे मार्केट जो ओपन हुआ है वो EOR +1 से ओपन हो चुका है। ठीक है, और मार्केट वहाँ से नीचे ही गिरेगा क्योंकि EOR +1 हमारा सेफ डाइवर्जन है और वहाँ से मार्केट को नीचे ही जाना है। तो ऐसे केस में मार्केट नीचे गया, लेकिन मार्केट सपोर्ट तक नहीं आया। मार्केट सपोर्ट तक नहीं आया, ऐसा क्यों मार्केट सपोर्ट तक नहीं आया, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर EOR से ट्रेड को इनिशिएट किया जाए, EOR +1 से ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है तो वो टारगेट हमारा EOS तक तो जाता ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट EOS तक नहीं गया, पहले ही ख़त्म हो गया और एक रिवर्सल कैंडल को बनाते हुए मार्केट ने थोड़ा बहुत हाई लगा दिया। ऐसा क्या हुआ था, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिवर्सल कैंडल बनाया था वो कब बनाया था, 9:25 पर बनाया था। ठीक है, उससे आगे वाला जो कैंडल है वो टाइमिंग क्या है, वो 9:20 है। तो चलिए 9:20 एंड 9:25 चलिए देखते हैं। 9:25 पर हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। देखिए
अच्छी तरह। मार्केट में जो सपोर्ट साइड था वो यही के ही WTB था। सबसे पहले तो ये 98.3% था, उसके बाद इंक्रीज हुआ 98%, उसके बाद वो डिक्रीज हुआ 88%, 83%, अब वो 68% हो चुका है। मतलब ये जो हमारा सपोर्ट है वो तो WTB था, लेकिन WTB होने के बावजूद वो फिर से स्ट्रांग हो गया। मतलब ये एक बुलिश सिनेरियो को दर्शाता है। मतलब सपोर्ट साइड में कौन सा प्रेशर है? बुलिश प्रेशर है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है? शुरू से ही मार्केट जब शुरू हुआ है पहली टिक से ही ये रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग है। मतलब ये नहीं ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नहीं नीचे की और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कहीं भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। तो प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है हमारा जो सपोर्ट है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है नीचे ऊपर की ओर, ठीक है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शुरू से ही यहाँ पे स्ट्रांग है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस को तोड़ दिया जाता है और मार्केट मैक्सिमम 23,550 की डाइवर्जन तक आता है, जो कि एक सेफ ट्रेड होता है। तो ऐसे केस में हम कहाँ कहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं? ऐसे केस में मार्केट में रेजिस्टेंस शुरू से ही यहाँ पर था और हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे WTB होने के बाद स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे केस में एक तो सेफ ट्रेड होता है 23,550 की डाइवर्जन पर, और एक ट्रेड होता है जो कि EOA से भी एक सेफ ट्रेड होता है और US-1 से भी एक सेफ ट्रेड होता है। बट शर्त एक ही है कि हमको हमारी डाइवर्जन का वेट करना पड़ेगा, हमारा वैल्यू का वेट करना पड़ेगा। जब तक हमारा वैल्यू नहीं आएगा, हमारा डाइवर्जन नहीं आएगा, हम किसी भी ट्रेड पे एंट्री नहीं लेंगे। वैसे ही मार्केट में अगर हम चलते हैं तो देख पाएंगे कि मार्केट में जो हमारा मार्केट है वो अब US तक आया ही नहीं, पहले से ही रिवर्स हो चुका है। अब पहले से क्यों रिवर्स हो चुका है? क्योंकि मार्केट में सपोर्ट जो है वो WTB होने के बाद वो स्ट्रांग हो चुका है और रेजिस्टेंस शुरू से एक ही जगह पे स्ट्रांग था, जिस कारण मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है और मार्केट ने एक हाई लगा दिया है। ठीक है, अब मार्केट में एक हाई लगा दिया है। चलिए फिर चलते हैं। अब 9:25 पर अगर हम चलते हैं तो हम EOR के ऊपर क्लिक करते तो अभी भी वो ब्रेकआउट ही आ रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं और 9:24 पर भी हमारा EOR जो है वो ब्रेकआउट आ रहा है। 9:23 वो भी ब्रेकआउट आ रहा है, 9:23 पर भी ब्रेकआउट आ रहा है, 9:22 पर भी वो ब्रेकआउट आ रहा है। क्योंकि हमारा जो EOR है ब्रेकआउट आ रहा है तो इसलिए हमने EOR का लाइन को ड्रॉ नहीं किया, तो हमने वेट किया सिर्फ दो ही डाइवर्जन का। पहले तो EOS इस डाइवर्जन का हमने वेट किया और दूसरा जो है वो EOR का वेट किया। अब मार्केट में हमको यहाँ से सबसे पहले सुबह तो एक ट्रेड यहाँ से हमको मिल जाता है, लेकिन ये रिस्की होता है क्योंकि सुबह में पहले कैंडल पे अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे रिस्क को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ऐसे केस में अगर जिसने भी लिया है तो ये एक पहला ट्रेड है, लेकिन ये जो दूसरा ट्रेड है ये अच्छा खासा ट्रेड है। ये EOR+1 से अच्छा खासा ट्रेड है, लेकिन एक बात का याद रखिएगा, मार्केट EOR+1 से ही शुरू हुआ है तो एक बार सुबह ही हिट कर चुका है और दूसरी बार जो हिट कर रहा है वो ये सेकेंड टाइम हिट कर रहा है। तो ऐसे केस में इसे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें स्टॉप लॉस को देना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत ही ये रिस्की है। अगर हम स्टॉप लॉस देते भी है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 0.10% है। हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो टारगेट होगा वो कितना है, वो यहाँ पे प्रॉफिट का टारगेट है
16%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है, स्टॉप लॉस जो है हमारा 0.10% और हमारा जो प्रॉफिट है वो 0.16%, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो ऐसे केस में ये 1:1, करीबन 1:2 तो आ नहीं रहा है ना, ये 1:2। यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड यहाँ पे जो लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है, स्टॉप लॉस और टारगेट का जो रेशियो है वो 1:2 आ नहीं रहा है। वो लॉस का रेशियो जो है वो 0.10% है और जो प्रॉफिट का रेशियो है वो परसेंटेज है जो 0.16% है। तो ऐसे केस में हमारा लॉस और प्रॉफिट करीबन सेम हो जाता है। तो ये ट्रेड हो जाता है रिस्की, ये ट्रेड हो जाता है रिस्की, ठीक है, ये ट्रेड हमारे लिए हो जाता है रिस्की। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि हमको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा। उससे आगे अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मार्केट साइडवेज हो चुका है, एक ही जगह पे स्टे हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मार्केट में होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण क्या है? चलिए 9:30 पर चलते हैं मार्केट में। 9:30 पर मार्केट में क्या है देखिए, 9:30 पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शुरू से स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग ही है, और हमारा जो सपोर्ट है वो WTB होने के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ है, मतलब एक बुलिश प्रेशर, एक बुलिश प्रेशर। तो मार्केट ने क्या किया, EOR तक, अगर EOR तक आया है और EOR से आने के बाद वो फिर से EOR+1 तक गया है, क्योंकि EOR+1 से एक अच्छा खासा हमको ट्रेड मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट EOR से अगर ट्रेड लिया गया है, EOR+1 से ट्रेड लिया गया है तो EOR तक आना चाहिए। लेकिन मार्केट में EOR का लाइन को नहीं ड्रॉ किया गया, क्योंकि EOR का लाइन को ड्रॉ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो EOR है वो ब्रेकआउट आ रहा है, वो ब्रेकआउट आ रहा है। EOR ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब EOR से ऊपर ही मार्केट चल रहा है। जो हमारा मार्केट है वो EOR से ऊपर ही चल रहा है। अच्छा चलिए उसके बाद चलते हैं 9:50 पर। 9:50 पे मार्केट में क्या रेशियो है तो देखिए, 9:50 पे मार्केट में जो हमारा सपोर्ट था वो तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस वॉल्यूम है वो WTT हो चुका है। अब पूरे दिन, अब जब तक ये रेजिस्टेंस शिफ्ट ना हो जाए 23,600 पर, तब तक मार्केट इन्हीं दो डाइवर्जन के बीच, इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच फंसा हुआ रह जाएगा। क्योंकि जब तक, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, जब तक ये WTT है, तब तक मार्केट इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच फंसा हुआ रहेगा। अगर शिफ्टिंग हो जाएगा तो 23,650 की डाइवर्जन तक वो आ जाएगा। ओके, तो पूरा दिन मार्केट क्या किया था, पूरा दिन मार्केट ने इसी परसेंटेज के ऊपर अटक कर रह गया था। तो चलिए 9:50, 10:15 पर चलते हैं। 10:15 पे क्या है, 10:15 पे देखिए, 10:15 पे देखिए जो मार्केट में ये 90% बनाया हुआ है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो WTT है और 90% बना हुआ है, ठीक है। और भी आगे चलते हैं, 10:30 पर चलते हैं। 10:30 पर क्या है देखिए, वो भी अभी भी 90% बना हुआ है। 10:30 पर भी, 10:45 पर चलते हैं तो 10:45 पर भी 90% ही वो बना हुआ है। बहुत देर से एक ही स्ट्राइक, मतलब एक ही, बहुत देर से एक ही परसेंटेज पे अटका हुआ है ये। चलिए 11:15 पर चलते हैं। 11:15 पर अगर आप देखते हैं तो जो कि 90% था वो 89% हो चुका है, मतलब अब थोड़ा बहुत प्रेशर
थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर। अब सपोर्ट किया सपोर्ट WT था, उसके बाद स्ट्रांग हुआ है, मतलब एक बुलिश प्रेशर। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, अभी एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ प्रेशर और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। चलिए और भी आगे चलते हैं। 11:30 पे मार्केट में क्या दिखता है कि ये फिर से 11:30 पे ये मार्केट फिर से 90% हो चुका है। 12 बजे भी एक ही स्ट्राइक, मतलब 12 बजे भी अब देख सकते हैं कि एक ही परसेंटेज पे अटका हुआ है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अटका हुआ है हमारा रेजिस्टेंस, वो WTT है, ठीक है। जिस कारण मार्केट में ऐसे ही ये रेजिस्टेंस कभी शिफ्टिंग नहीं हुई, तो जिस कारण मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ रह गया, जिस वजह से मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम को हमको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं हर रोज़ सुबह 9:15 पर लाइव रहता हूँ मार्केट में, आप आइए ज्वाइन कीजिए, मार्केट में ज्वाइन कीजिए, तो लाइव मार्केट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।